संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे हुआ है वो बहुत ही उनको चिंता में डालने लायक है। चिंता में डाल दिया है उस चैनल। उस सर्वे में आया है कि यदि आज चुनाव हो जाते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बगैर, यानी वहाँ के जो सांसदों की एक इनपुट उनका लिया गया है लोगों से कि ये कैसे हैं, तो उसमें अधिकतर जीरो यानी नाकाम हो रहे हैं चुनाव जीतने में। सिर्फ और सिर्फ एक सीट है जो है पौड़ी, उसमें तीरथ सिंह थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूंगा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चुनाव के समय पर यह हर पार्टियां अपना सर्वे करती हैं, हर एजेंसी से या प्राइवेट एजेंसी से, या वो आंतरिक भी होते हैं। कभी वो कार्यकर्ताओं से कराते हैं, कभी इलाके के लोगों से कराते हैं, कभी वो अखबारों के माध्यम से भी सर्वे करवा लेते हैं। कुछ इस तरीके से कई एजेंसी वो लेते हैं, इनपुट लेते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक सर्वे करवाया। वहाँ उनकी 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से पाँचों के पाँचों इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वो पिछली बार भी थी, यानी 10 साल लगातार 10 सालों में जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। और सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन पर विश्वास है, उनको चाहते हैं। परंतु ये जो सर्वे हुआ था इसमें यह माना गया था, उसमें मोदी फैक्टर नहीं था, इसमें था कि सांसद को लेकर लोग क्या सोचते हैं। सांसदों लेकर अधिकतर सबसे पहले हम बात करते हैं सांसदों की। पौड़ी में है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह मुख्यमंत्री भी रहे कुछ दिनों। वो भले आदमी है, सज्जन आदमी है और इजीली आसानी से मिल जाते हैं। तो संभवतः, और एक विनम्र भी हैं, सौम्य भी हैं, तो संभवतः उनका ये व्यवहार उनके काम आ रहा है और वो लगता है कि वो उनको पार्टी या वो जो भी है वो लोगों की उनकी उसमें खरे उतर रहे, वो जीतते दिख रहे। आते हैं माला जो शाह हैं टिहरी में, उनको लेकर इस बार बहुत ही नकारात्मक है। माला राज्य लक्ष्मी शाह जो है उनका, तो वहाँ पे भी मुश्किल है। उसके बाद हरिद्वार को लेकर तो इस समय हाथ से जाती लगती है पूरी सीट, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक तर्क है। उसके बाद आते हैं अल्मोड़ा में है अजय टम्टा इस समय पूरी तरह से हारते दिख रहे हैं कि वो कहीं दिखते ही नहीं, वो मीडिया में दिखते हैं, न कहीं लोगों से मिलते हैं, न जुलते हैं, कुछ नहीं। इसलिए पार्टी ने पिछली बार उनको मंत्रिमंडल से उनको भी हटा दिया, अच्छा जैसे निशंक को हटाया। अब है नैनीताल, उसमें अजय वैसे इस समय केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनका भी एक बीच में अभी एक मामला आया है बड़ा, जो उन पे संगीन आरोप लगे हैं, तो उससे उनका जो करा धरा था वो सब मिटता जा रहा है, दिख रहा है कि मिट रहा है। क्योंकि वो जो सीट है, वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर भले वो एक्टिव हों, मंत्री भी हैं, और यहाँ तक कि उनका तो दावा मुख्यमंत्री का भी था, लेकिन उन पर जो अभी आरोप आया है सामने, सभी जानते हैं उत्तराखंड के लोग, आरोप उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, तो उससे पार्टी भी उनके लेके डरी है। तो इस तरीके से ये जो सीटें हैं, इस बार यदि अभी चुनाव हो जाए तो मोदी फैक्टर न रहे, तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मात्र एक सीट मिलती दिख रही है, वो है पौड़ी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वैसे अभी भी आगे कांग्रेस से काफ़ी आगे है। और जब आगे रही है तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मैदान में उतार लेगी तो वो आगा दिखता रहेगा। लेकिन यदि इनके कामकाज पर या स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज पर यदि वोट मांगना हो तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने कहीं नहीं टिकेगी। कांग्रेस की एक वो है नाकामी कि उनका संगठन बहुत काम नहीं कर रहा, घुटों में बटे हैं। एक जो बड़ा नेता है हरीश रावत, तो खुद फंस चुके हैं इस समय अदालती चक्करों में, वो वहीं व्यस्त हो जाएंगे, या हो सकता है उनको अंदर भी कर दिया जा सकता है हवालात में, तो फिर पार्टी का पूरा गड़बड़ा जाएगा। नया नेतृत्व पार्टी ने इस तरीके से हुआ नहीं, जो भी उभरा था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। इसलिए वहाँ पे एक हालत खराब हुई है फिलहाल कांग्रेस की। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ एक जीतता दिख रहा है, यह उनका सर्वे है। अब सामने कौन आएगा ये तो बात की बात है। चुनाव में कई समीकरण होते हैं, एक तो फैक्टर
प्रधानमंत्री का ही चेहरा होगा, दूसरा वहाँ के इशू क्या हो जाते हैं, फिर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, फिर जिसको वो टिकट देते हैं नया चेहरा है पुराना चेहरा, कई फैक्टर आते हैं, उससे ये चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे किया है अभी का, जो सांसद है उनके कामकाज, उनके व्यवहार और उनके दोबारा लौटने की बात। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, और हिमालयी लोग जो मुख्य चैनल है जो हिमालय सिविलाइजेशन पे काम कर रहा है उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।